सो ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग जब आपको कोई भी लॉस होता है मार्केट में, आप उसके बाद ही, उसके 1 मिनट बाद ही आप नई ट्रेड्स को लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी जो मेरा लॉस हुआ है उसे रिकवर कर दूं। हालांकि मार्केट में कोई भी सेटअप मौजूद नहीं, उस वक्त कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइस एक्शन प्ले नहीं हो रहा है, पर फिर भी आप अपनी जो पुराना आपका लॉस हुआ है, चाहे वो $10 को या फिर $100 को, आप उसको फटाफट रिकवर करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में लगातार लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल भी चल रहे हो और आपका कोई भी पहला लॉस हो जाए पहली ट्रेड में, तब भी आपके अंदर एक इमोशंस ट्रिगर होते हैं जो कि आपको ये कन्विंस करते हैं कि क्या आपने ट्रेडिंग में सच में प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल कर लिया। और उन इमोशंस से आगे नए इमोशंस ट्रिगर होते हैं जो कि आपको ये साबित करने पे मजबूर करते हैं कि आप और ट्रेड लो और अपने दिमाग को किसी तरह ये कन्विंस कर दो कि नहीं, हाँ मैं सच में प्रॉफिटेबल ही चल रहा हूँ, ये जस्ट एक नॉर्मल स्टॉप लॉस था। ऐसे अलग अलग इमोशन जो आपके दिमाग में ट्रिगर होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ट्रिगर होती हैं दिमाग में, जिसके कारण आप उस लॉस को कवर करने के लिए और भी ट्रेड्स लेनी शुरू कर देते हो, और वो सारी की सारी ट्रेड्स इलॉजिकल ट्रेड्स होती हैं। रिवेंज ट्रेडिंग भी ओवर ट्रेडिंग से कुछ ज़्यादा अलग होती नहीं है, दोनों यूजुअली सिमिलर सी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी आप जब आपके लगातार 3-4 लॉसेस हो जाते हैं, तब आप उन लॉसेस को अपनी ईगो के ऊपर ले लेते हो। आपको लगता है कि आपका मॉडल इस कैपेबल है, या फिर आप इस कैपेबल हो कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, और वही चीज़ आपकी जो है एक ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हो। तो कब आप 3 से 5 ट्रेड ले लेते हो, 10 ले लेते हो, 20 ले लेते हो, इसका आपको खुद भी पता नहीं चलता है। मैं भी शुरू शुरू में जब रिवेंज ट्रेडिंग करता था, तब मेरा गोल होता था कि मैं दिन में $200 से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। ये 4 साल पहले की बात है। पर जब मैं ट्रेड करने जाता था या फिर मुझे 300-400 का लॉस हो भी जाता था, तब मैं रिवेंज ट्रेडिंग इस तरीके से करता था कि मेरा खुद के दिमाग के ऊपर जो सारा का सारा कंट्रोल उठ जाता था। एंड उसके बाद मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले लेकर अपने उस 300-400 रुपए के लॉस को 4,000-5,000 के लॉस में कन्वर्ट कर लेता था। एंड आपका दिमाग कुछ इस तरीके से जकड़ हो जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग में कि आपको पता भी है कि आप बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हो, इससे आपको नुकसान हो सकता है, पर एक उम्मीद में, एक होप में आप बार बार ट्रेड लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठी होती है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड हाई है, या फिर मैं अगर एक ट्रेड सही तरीके से कैप्चर कर लूंगा तो यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस जितने भी हिट हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे एक ही ट्रेड में, या फिर सारे नहीं तो मेरा 50% लॉस कवर हो जाएगा। जब आपका 3-4 हज़ार का लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है, तो आप उस 3-4 हज़ार के लॉस को 2,000 रुपये पर लाने के लिए तरस जाते हो। हालांकि जब आपका 300-400 रुपये लॉस था, तब भी आपको वही सेम इमोशंस फील हो रहे थे, और जब आपका 4,000 रुपये का लॉस होता है तब भी आपको सेम इमोशंस फील हो रहे होते हैं। एंड इसी तरह आपके जो लॉसेस है वो बढ़ते रहते हैं, एंड आपके ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके तबाह कर लॉस होते हैं। फोमो ट्रेडिंग यूजुअली तभी होती है जब आप सुबह से कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो, आप काफ़ी टाइम से फ्री बैठे हुए, आपने अपने डिसिप्लिन को बहुत ही सही ढंग से कंट्रोल करके रखा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन रहना है। पर सडनली मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आता है। वो मूव को कैप्चर जब आप वो मूव देखते हो तो आपको लगता है कि यार काश मैं यहाँ पर होता, अभी तक मेरे इतने डॉलर प्रॉफिट में चल रहे होते। और वो जो मूव होता है वो लगातार आता ही रहता है एक स्ट्रेट लाइन में। तो आप उसको कैप्चर करने के लिए, आपके जो दिमाग है उस मूव को देखने के लिए आपको इतना ज्यादा ट्रिगर करेगा, इतना ज्यादा आपके इमोशंस के साथ खेलेगा कि आपको लगता है कि यहाँ से अगर मैं 1-2 कैंडल्स को कैप्चर कर लूँ तो मेरे लिए बहुत होगा। एंड सडनली विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी कंफर्मेशन, आप मार्केट में छलांग लगा देते हो, आप ट्रेड लेते हो। कभी कभार होता है कि गलती से आपका वो मूव जो है आप कैप्चर कर लेते हो, आपके प्रॉफिट बन भी जाते हैं, पर वो चीज़ जो होती है आपको सैबोटाज करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक गलत सिग्नल भेजती है, जिसके कारण आप इस चीज़ को बार बार दोहराना चाहते हो। और ये हर बार क्या होता है कि आप हर बार उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाओगे। फिर एक बार इस तरीके से आपको झटका लगेगा कि आपका जो अकाउंट है वो उसमें काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन आ जाता है, और आपके मेंटली एंड आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा एक हर्ट होते हो। लैक ऑफ पेशेंस भी आपको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रेडिंग में पकड़ता है। हमारे पास एक सेटअप है, हमने एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करा हुआ है, एक मॉडल को मास्टर करा हुआ है, पर जब हम एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें जो ट्रेड है वो बहुत कम मिलती है। क्योंकि यूजुअली जब आप ओवर ट्रेड करोगे तो आप दिन में 5-6 ट्रेड 10 ट्रेड ले लोगे, पर जब आप एक सेटअप के अकॉर्डिंग चलते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं, डिसिप्लिन
एंड फोमो को कंट्रोल करना पड़ता है, पर जब जो पेशेंस होती है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि सेटअप फॉर्म होने में टाइम लगता है, प्राइस एक्शन फॉर्म होने में टाइम लगता है, पर उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हो। आप वेट नहीं कर पाते हो कि मार्केट सही तरीके से सेटअप फॉर्म करे, एंड आप सही सेटअप का ना वेट करते हुए लगातार कुछ ना कुछ ट्रेड करना शुरू कर देते हो। उसमें आपको थोड़ा सा लॉस होता है, फिर आप उस लॉस को कम रिकवर करना चाहते हो। एक्चुअली जितने भी ये सारे इमोशंस हैं, जितने भी ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ट्रिगर हुआ और आप उसके अंदर फंस गए, तो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे के सारे ट्रिगर होंगी और आपको एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही रखेंगे। सो लैक ऑफ द पेशेंस की वजह से भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है जिसमें आपने लिखा है कि मैं अगर मार्केट में एक्स वाई चीज़ होगी, देन मैं उसके ऊपर इस तरह से रिएक्ट करूंगा या फिर इस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करूंगा। आपके पास पूरा ट्रेडिंग का प्लान पड़ा है, पर क्या होता है कि सडन ही मार्केट में एक सडन मूव आता है। वो अप साइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है, और उस मूव को देखकर जो है आपका दिमाग एकदम से ट्रिगर होता है कि कोई ना कोई ट्रेड ले लूं। अभी ये शार्प मूव आया, मार्केट लगातार नीचे जाने वाली है। कल भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट में एक शार्प मूव आया था, मैंने मिस कर दिया था डर की वजह से, लेकिन आज नहीं होगा। आज मार्केट लगातार नीचे गिरती रहेगी, मैं इसमें एंट्री लेता हूँ, मैं प्रॉफिट बनूंगा। इस तरह से काफ़ी सारी बातें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आप एक इम्पल्सिव डिसीजन लेने शुरू कर देते हो। उन इम्पल्सिव डिसीजन में कोई भी सर पैर नहीं होता है। आप कुछ भी मार्केट में देख रहे हो, आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि उसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं। आप सिर्फ लॉसेस में जाते हो, इसके अलावा कुछ होता है नहीं। एक प्रॉब्लम इस तरह से भी आती है कि आपका बाय सेल बटन दबाने का दिल ही नहीं करता, कि आपका सेटअप आपके सामने मौजूद होता है, आपके जो भी स्ट्रेटजी सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है, पर आप बाय सेल के बटन को दबा ही नहीं पाते, और उस चक्कर में जो है आप सारी मूव को मिस कर जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेट एंट्री करते हो, जिसके साथ ही आपके रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, एंड प्लस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी डिसबैलेंस होता है। इसके पीछे की वजह ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे थे, बट स्टिल हमारा एसएल हिट हो गया। तो देखो ये चीज़ होती है, अगर आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो कभी ना कभी आपका एसएल हिट होगा, पर आपका दिमाग उसे एक गलत तरीके से देखता है। जब आपको एक रियल सेटअप ऑफर होता भी है मार्केट की तरफ से, तब आपका दिमाग, आपके इमोशन उन्हीं पास्ट डिसीजन को आपके अंदर लेके आते हैं। सारी इमेजिनेशंस आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती हैं, और आपके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि अगर मैंने यहाँ से बाय या फिर सेल बटन दबा दिया अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही, तब भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ही खाने वाली है। देन आपके अंदर एक चीज़ आती है कि नहीं, मैं वेट करता हूँ, अगर मार्केट में कोई थोड़ा सा मूव आएगा देन मैं उसको अपना बाय सेल बटन दबाना शुरू करूँगा, या फिर मार्केट कोई रिएक्शन देगी तब मैं चीज़ें करना शुरू करूँगा। बट उस चक्कर में आपकी एंट्री लेट हो जाती है, उस चक्कर में आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा होने लगता है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो डिसबैलेंस होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से शार्प मूव आता है, अगर आपको एंट्री अभी मिल रही है पर आप वो एंट्री नहीं ले रहे हो कि मार्केट पहले कुछ रिएक्शन शो करे वहाँ से, फिर मैं एंट्री लूंगा, पर वहाँ से मार्केट एकदम से बड़ा रिएक्शन शो करती है आपके टारगेट की ओर, बट आपने मार्केट में एंट्री नहीं ली होती। उस चक्कर में भी आपके बड़े सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं इस मार्केट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक जंजीर की तरह। जब आप एक गलती करोगे तो उस एक गलती की वजह से मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर होंगे, एंड अगर आप उन इमोशंस को कंट्रोल करोगे भी किसी भी तरह से, देन आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, आपका दिल हर्ट होगा, एंड आपका मूड खराब होगा, जिसके कारण आपके आने वाले जो ट्रेडिंग डिसीजन होंगे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। या फिर नेक्स्ट डे अगर आप उस दिन किसी तरह अपने आप को संभाल लेते भी हो तो नेक्स्ट डे वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, एंड आप नेक्स्ट डे पूरा डिसीजन लेकर जो है गलतियाँ करोगे एंड लॉसेस करोगे। मान लो कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये है, एंड आप एक दिन सिंगल ही डे में या फिर आप सिंगल ट्रेड में 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इस तरह के एक्सपेक्टेशन जब आप अपने माइंड में रखनी शुरू कर देते हो कि आज मेरा 2,000 का प्रॉफिट बन गया, मेरा अकाउंट का 20,000 रुपये यानी कि 20% ग्रो हो गया सिंगल ट्रेड में,
कल ऐसे मैं फिर 2000 बनाऊंगा, परसों मैं फिर ऐसे 2000 बनाऊंगा, उसके अगले दिन फिर मैं ऐसे 2000 बनाऊंगा, और एक हफ्ते में या फिर 5 दिन में मेरा अकाउंट डबल हो जाएगा। फिर मैं अपने जो रिस्क है मेरा उसको और ज़्यादा डबल डबल कर दूंगा। फिर मैं 20 का 40 कर दूंगा, 40 का 80 कर दूंगा, ऐसे 1,60,000 कर दूंगा। और ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप बैठे बैठे लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हो। पर यहीं पर ही जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्केट के साथ अटैच करते हो, तब आप मार्केट को रॉन्ग वे में दिखना शुरू कर देते हो। आप मार्केट में बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर करना चाहते हो, लेकिन बड़ी मूव्स कैप्चर कर सकते हो मार्केट में, पर उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम की जो बायस होती है उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट में, 5 मिनट में, या फिर उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में। पर आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग वाली होती है कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, इतनी बड़ी मूव कैप्चर करूंगा, एंड मेरे जो प्रॉफिट्स है वो हर बार सेम बनते रहेंगे, मैं ग्रो होकर उतरूंगा। ये एक्सपेक्टेशन जो है आपको काफी ज्यादा लॉन्ग रन में हर्ट करती है। सबसे पहले तो इस तरह से आपका अकाउंट बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाला है। अगर आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है तो डेली ½ %, डेली 1% या फिर 2% या फिर 3%, इससे ज्यादा आप ग्रो करने की सोचो मत। शायद मैंने 3% भी कुछ ज्यादा ही बोल दिए होंगे, पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सही में रखो, थोड़ा अपने कंट्रोल में रखो, ताकि आपको लॉन्गर रन में दिक्कत ना हो, आपकी इससे साइकोलॉजी हर्ट ना हो।